देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों समान भेज रहा हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहते हैं काम पूजा के समान है, वर्क इज वर्शिप। और हर एक प्राणी इस संसार में जो सृष्टि किया गया है अपना कर्तव्य भली भांति निभाता है। हम मनुष्यों को भी प्रभु ने सब सृष्टि से ऊपर बनाया और अपने प्रतिरूप बनाया, ताकि हम भी अपना पूरा योगदान इस सृष्टि में दे सकें और इस सृष्टि को आगे लेकर जा सके। ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया ताकि हम सही गलत के बीच में निर्णय कर अच्छाई की ओर बढ़ें और अपना धन्यवाद का बलि हमेशा ईश्वर को चढ़ाते रहें, क्योंकि ईश्वर से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। पर क्या हम अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए हैं? आज विश्वास के अंतर्गत ये वाक्य कहा गया कि प्रभु हमें भेड़ियों के बीच भेड़ों समान भेज रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु ने हमें अपना विश्वासी बनाया, अपना शिष्य बनाया, हमें एक ही पाठ पढ़ाया, प्यार का पाठ, क्षमा का पाठ। और इसलिए जब हमें ये पाठ पढ़ाया गया, जब भी हम पर अत्याचार होते हैं, प्रभु का वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि प्रभु ने भी पहले ही अत्याचार सहे हैं। तो जो भी प्रभु का शिष्य होता है वह भी इन अत्याचारों से गुजरेगा। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:11 में जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि अगर तुम मेरे नाम के कारण अत्याचार सहते हो तो दुखी मत हो, पर आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में जब हम रहकर ईश्वर के नाम के कारण अत्याचार सहते हैं, तो प्रभु हमें बताते हैं कि इन अत्याचारों के बीच में भी तुम्हें संयम बना कर रखना है, प्रेम पूर्वक जीवन जीते रहना है, क्षमा का जीवन जीते रहना है, क्योंकि यही प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन का आधार है, यही प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन की शिक्षा है। आज भी हम जगह जगह पर जो भी अत्याचार देखते हैं, हम सब एक क्रिस्तीय होकर मिलकर दिल से प्रभु से प्रार्थना करना है। आज मेरे नज़रिए से हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? इसका शायद एक ही कारण है, हम अपना क्रिस्त जीवन ठीक ढंग से नहीं जी रहे हैं। जैसा प्रभु ने बताया है, हम उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। क्या हम हमारे घरों में प्रार्थना करते हैं? क्या हम बाइबल का पठन करते हैं और बाइबल में लिखी बातों को अपने जीवन में पालन करते हैं? अगर हम इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में नहीं करते तो हम विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? हमारे जीवन में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में शक्ति कैसे आएगी? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें प्रभु से प्राप्त होती है, और प्रभु जब हमें बल देता है तभी हम उन सारे शिष्ट वस्तुओं के बीच में रहकर विश्वास का प्रचार प्रसार कर पाते हैं। तो आज हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु ने हम सबों को विश्वास करके अपना शिष्य बनाया है। क्या हम प्रभु की इस विश्वास परीक्षा में खरे उतरे हैं? और अगर नहीं, तो आज हमारे पास सुनहरा मौका है। इन दिनों में जब हमारा पूरा संसार कठिनाइयों से गुजर रहा है, हर जगह लूटपाट, खून खराबा, बुराई, दर्द भरे हुए हैं, क्या हम इन पलों में ईश्वर की शांति और प्रेम को बांट सकते हैं? अगर बांट सकते हैं तो ज़रूर हम प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर एक बार हमें अपनी ओर नज़र डालना है, विश्वास की दृष्टि को और अधिक गहरा करना है, देखना है कैसे हम अपने विश्वास में गहरे हो जाएं, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो प्रभु का पुरस्कार ज़रूर प्राप्त करेगा। इसलिए उस पुरस्कार के चलते आइए बड़े विश्वास से, भरोसे से हम अपना क्रिस्ती जीवन जिए, और जैसा प्रभु ने हमें सिखाया है, प्रेम करो और हमें भी वापस में प्रेम मिलेगा। यही प्रभु की शिक्षा हम सबों के लिए। तो आइए इस कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन।